खुदा यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। सॉरी आप तक आवाज नहीं पहुंची है, मैंने तो काफी बातें की लेकिन कोई टेक्निकल रीजन है जिसकी वजह से आवाज आप तक नहीं पहुंची है। हम आपको इस लाइव सर्विस में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, दुआगो हैं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। आज की लाइव सर्विस के लिए आप सब ने बड़ा इंतजार किया है और बहुत सारे लोग आज के टॉपिक के ताल्लुक से जानना चाहते, सीखना चाहते हैं और मैं आप सबको आज इस लाइव सर्विस में वेलकम कहता हूं, खुशामदीद कहता हूं, इनकरेज करना चाहता हूं कि आप जरूर इस लाइव सर्विस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें, ताकि बहुत सारे लोगों तक आपके वसीले से भी खुदा का कलाम पहुंच सके। आज के लिए चूंकि जो सवालात हैं, पहले मैं इनका तज़किरा कर दूं। जो सवालात हम आज जिन पर गौर करेंगे, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो। इसका क्या मतलब है? अगर ये कहा गया है तो किस तरह से हमें इसको लेना चाहिए? दूसरी बात जो ये जानना चाहते हैं कि किसी खादिम को रूहानी पापा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा किसी खादिमा को रूहानी मामा कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। ये सलाहात कहाँ से आई हैं और इनके पसे पर्दा क्या मुहर्रकात हैं? इन तमाम सवालों के ताल्लुक से हम जानेंगे, सीखेंगे। मेरा ईमान है कि जरूर आप सब बरकत पाएंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और जानेंगे। आज इसके लिए जो हम पैसेज कलाम मुकद्दस में से तिलावत करेंगे, सीखेंगे, ओके। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 23वां बाब और उसकी पहली आयत से। एक और आज प्रॉब्लम है हमारे पास, जो टेक्निकल साहब हैं उनके वालिद साहब का हार्ट अटैक हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं आए हैं और आज हमारी जो टीम है वो उस तरह से इक्विप नहीं है, लेकिन तो भी हम उम्मीद करते हैं कि आप तक ये लाइव सर्विस पहुंचेगी और आप जरूर खुदा का कलाम सीख पाएंगे। 23वें बाब की पहली आयत से, उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कही कि फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम न करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। वो ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना मुश्किल है बांधकर लोगों के कंधों पर रखते हैं, मगर आप उनको अपनी उंगली से भी हिलाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने को करते हैं क्योंकि वो अपने तावीज बड़े बनाते और अपनी पोशाक के किनारे चौड़े रखते हैं और जियाफ्तों में सद नशीनी और इबादत खानों में आला दर्जे की कुर्सियां और बाजारों में सलाम और आदमियों से रबी कहलाना पसंद करते हैं, मगर तुम रबी न कहलाओ क्योंकि तुम्हारा उस्ताद एक ही है और तुम सब भाई हो। और जमीन पर किसी को अपना बाप न कहो क्योंकि तुम्हारा बाप एक ही है जो आसमानी है, और न तुम हादी कहलाओ क्योंकि तुम्हारा हादी एक ही है यानी मसीह। लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादिम बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। नाजरीन, आज का मौजू इंतहाई अहम है, संजीदा है और खास तौर पे बड़ा ही सेंसिटिव है। कोई ये ना समझे कि ये पैगाम किसी एक शख्सियत के खिलाफ दिया जा रहा है या कोई प्री प्लान्ड है कि किसी एक को टारगेट किया जाएगा। ऐसा हरगिज नहीं है। मेरा मकसद ऐसा नहीं है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मेरा जो टारगेट है वो सारे के सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम से प्यार करते हैं, मोहब्बत रखते हैं, ताकि उन तक खुदा के कलाम की जो दुरुस्त सच्चाई है उसको पहुंचाया जा सके और वो जान सकें कि बेहतर तौर से हम खुदा के कलाम को किस तौर से सीख सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो लोग हैं उन्होंने शख्सियत परस्ती को इस तरह से परवान चढ़ाया है कि वो खुदा से बढ़कर ज्यादा जो दर्जा है वो इंसानों को देते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। खुदा का कलाम इस ताल्लुक से हमारी बड़ी रहनुमाई। खुदावंद जिंदा खुदा कभी इस बात को पसंद नहीं करते कि हम किसी भी तरह से खुदावंद की जात से बढ़कर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में दर्जा दें। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 10वें बाब की 37वीं आयत बयान करती है
کہ जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे, यानी इतने करीब रिश्तों के बारे में जिंदा खुदा ने कहा है कि अगर मुझसे बढ़कर कोई इनको दर्जा देता है तो दरअसल वो मेरे लायक नहीं है। सो इसलिए हमें इस बात को समझना जानना बहुत जरूरी है कि अगर हम खुदा से मुंसलिक हैं तो फिर खुदा से बढ़कर किसी और इंसान को दर्जा देना जो है जरूरी नहीं है। और चूंकि ये हवाला जो मैंने पढ़ा है इसमें एक बड़ा ही अहम सवाल आमतौर पे किया जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पे तो लिखा है खुदा यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पे तालीम दी है कि किसी को अपना बाप न कहो, तो फिर हम क्यों ये पापा और मामा वाले अल्फाज इस्तेमाल करते। बहरहाल सबसे पहले हमें इस हवाले की तफसीर व तशरीह की जरूरत है ताकि हम जान सकें सीख सकें कि दरअसल इस हवाले में कहा क्या जा रहा है और खास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर क्या सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो जो कॉन्टेक्स्ट है और जो इसका सियाको सबाक है और जो खास तौर पे हमें ये चीजें हमारे सामने हवाला पेश करता है उसके ताल्लुक से सीखेंगे। यह हवाला उन गलत और झूठे उस्तादों के ताल्लुक से बयान किया गया है जो अंदर से कुछ हैं और बाहर से कुछ हैं, यानी बड़े रियाकार हैं और बड़े मक्कार हैं। वो बाहर से बड़े रूहानी नजर आते हैं, बड़े पारसा नजर आते हैं, लेकिन अंदर उनके गंदगी गलाजत और खराबियां हैं। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने इस हवाले को बयान किया है या इन चीजों को हमारे सामने रखा है। आजकल भी हमें ये सब कुछ देखने को मिलता है और ये कोई नई बात नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि आज ही ये शुरू हुआ है कि गलत उस्ताद उठ खड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी भीड़ उनके पीछे है, बड़े बड़े हुजूम उनके पीछे। ये आज नहीं है, ये बहुत देर पहले से पुराना अहदनामा इस ताल्लुक से हमारी रहनुमाई करता है। खुदावंद यीशु मसीह के दौर में ये सब कुछ हमें दिखाई देता और नजर आता है। नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसे लोगों की भरपूर मुजम्मत की है जो के झूठे उस्ताद हैं और गलत तालीम फैला रहे और अपने आप को मसीह के शागिर्द भी कहते हैं, मसीह के लोग भी कहते हैं, अपने आप को बड़े बड़े टाइटल्स के साथ भी बयान करते हैं। इसी तरह से अगर आप खतूत में भी देख लें, मुकद्दस पतरस रसूल इस ताल्लुक से बयान करते अपने दूसरे खत में, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, दूसरे खत के दूसरे बाब की पहली 3 आयत में आपके लिए तिलावत करूंगा। लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे, यानी पहले भी थे, आज भी हैं और मुकद्दस पतरस के दौर में भी मौजूद थे, खुदावंद यीशु मसीह के दौर में भी थे। सो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमें जो ईमानदार हैं हमें खबरदार होने की, कलीसिया चर्च को खबरदार होने की जरूरत है। हमें कभी भी किसी के झांसे में आने की, किसी के बड़े हुजूम को देखकर, भीड़ को देखकर हमें इंप्रेस होने की, मुतासर होने की जरूरत नहीं है। हमारे पास में हमेशा बयान करता हूं कि बेहतरीन क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम है कि हम जिंदा खुदा के कलाम के मुताबिक लोगों को परखें, जांचें, और अगर वो खुदा के कलाम के मुताबिक हैं तो जरूर उनके वसीले हम खुदा का कलाम सीखें। सो यहां पे लिखा है, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिद्दतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे जिसने उन्हें मोल लिया था और अपने आप को गलत हलाकत में, जल्द हलाकत में डालेंगे और बतेरे उनकी शहवत परस्ती की पैरवी करेंगे। ये वो लोग हैं जो बिला वजह ही ऐसे लोगों की पैरवी करते हैं, उनकी बाबत कहा जा रहा है। वो तेरे उनकी शावत परस्ती की पैरवी करेंगे जिनके सबब से राह हक की बदनामी होगी और वो लालच से बातें बनाकर तुमको अपने नफा का सबब ठहराएंगे और जो कदीम से उनकी सजा का हुक्म हो चुका है उसके आने में कुछ देर नहीं और उनकी हलाकत सोती नहीं। सो याद रखें कि ऐसे लोगों को खुदा बहुत जल्द एक्सपोज करेगा। बहुत सारे लोगों को कर भी दिया है, हम अपनी आंखों से देख चुके हैं कि जो लोग गलत करते थे, ब्लैकमेल करते थे, मासूम लोगों को बेवकूफ बनाते थे, दायकियां ले लेकर फ्रॉड करते रहे कि हम ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे, आप पैसा दें, आप ये लाएं। वो लोगों ने अपने जेवरात दे दिए
कानों से बालियां खवातीन ने उतार कर दे दी, लोगों ने अपनी कमेटियां डाल डाल कर पैसे दे दिए, लेकिन एक्सपोज हो चुके हैं। वो आपके पैसा लेकर, दायकियों का पैसा लेकर फरार हो चुके हैं। सो याद रखें कि ये जितने लोग ऐसे गलत हैं, इनको खुदा जरूर एक्सपोज करेगा, जाहिर करेगा, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि किस तौर से गलत चेहरे जो हैं ये सामने आएंगे और लोग जानेंगे कि ये वाकई खुदा के कलाम के खिलाफ प्रीच करते और तालीम देते हैं। इसी तौर से खुदा यीशु मसीह आम लोगों और यहूदियों के लिए ये आखिरी एक पैगाम दे रहे हैं, जो खास तौर पर इस ताल्लुक से है कि झूठे नबियों, झूठे उस्तादों, झूठे चरवाहों और भेड़ों के रूप में भेड़ियों से खबरदार रहो। खुदा यीशु मसीह मुख्तलिफ औकात में ऐसा करते रहे हैं, तालीम देते रहे हैं। मुकद्दस लूका कि मारिफत लिखे के इंजीली बयान में हमें बड़ी जबरदस्त टीचिंग जो मिलती है 14वें बाब में, कि खुदा यीशु मसीह ने वाज़ेह तौर पे बयान कर दिया, तुम सफेदी फिरी हुई कब्रें हो, तुम करते क्या हो, दिखाते क्या हो। ये सब कुछ बड़ी डिटेल के साथ खुदा यीशु मसीह ने बयान किया है। याद रखें कि यहूदियों में चूंकि बहुत सारे फिरके थे, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा मक्कारी में, रियाकारी में एक्सपर्ट था, वो खास तौर पे फरीसी थे, जो बड़े एक्सपर्ट थे रियाकारी में और मक्कारी में। और इसके लिए विलियम बार्कले बयान करते हैं, इनकी 7 मुख्तलिफ इकसाम का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि इनमें से एक कंधों वाले फरीसी थे। ये कंधों वाले फरीसी जो थे, ये अपने कंधों पर नेकियां सजाए रखते थे ताकि लोगों को नजर आए, दुआ करनी है तो लोगों को नजर आए, और कुछ खैरात करनी है लोगों को नजर, यानी हर काम ये लोगों के दिखावे के लिए किया करते थे। इन्हें कंधों वाले फरीसी कहा जाता था। इसके अलावा थोड़ा इंतजार करो, फरीसी उन्होंने कोई भी काम करना है तो हर काम को उन्होंने परखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम करके, चाहे वो नेकी का काम है, लेकिन वो इस गर्ज से नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काम करके किसी हुक्म की अदूली ना हो जाए। तीसरे जख्मी फरीसी, ये हमेशा अपने साथ झुकाए रखते और हमेशा पाकीज़गी का नाटक रचाते रहते थे कि ये बड़े पारसा हैं, ये खवातीन को नहीं देखते, और अक्सर ये किसी खंबे में, किसी दीवार में लगकर या तो इनके सर में चोट आ जाती या किसी और बदन के हिस्से पर, इन्हें इसलिए जख्मी फरीसी कहा जाता क्योंकि ये एक्टिंग किया करते थे। इसके अलावा झुके हुए फरीसी जो हर वक्त अपने गर्दन को ऐसे हलीमी और फरोतनी का नाटक किया करते थे कि हम बड़े आपको आज जैसे मैं ये बता रहा हूं 7 अक़साम का जिक्र करूंगा, आपको ऐसे बहुत सारे खादिम नजर आएंगे जो कहीं ना कहीं इसमें फिट होते आपको नजर आएंगे कि अच्छा ये वाली जो किस्म है ये फलां खादिम पे फिट होती है। वो इस तरह की एक्टिंग करता है, वो झुके रहते हैं, ओ हम बड़े हलीम है, फरोतन है, ओ हम बड़े खुदा के नजदीक हैं। वो अपने आप को हलीम और फरोतन बनाने के लिए झुके रहते थे, जबकि उनके अंदर ये चीज मौजूद नहीं थी। इसके अलावा एक और ग्रुप था जो नेकियां और बदियां जो है उनको तोलते रहते थे, हमेशा ये नेकी कर, ये बदी होगी, अब इसके एवज ये नेकियां, यानी वो गिनते रहते थे जैसे आजकल बहुत सारे लोग नेकियां और बदियां गिनते रहते हैं। इसके अलावा एक और था, वो खौफजदा फरीसी थे। और 7वां और आखिरी ग्रुप जो था ये अच्छे फरीसी। थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूं चूंकि हमारी ख्वाहिश है कि हम जल्द इसको खत्म करें ताकि आप बात भी समझ जाएं। बहरहाल मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखे के नीले बयान में खासतौर पे जो बयान किया गया कि तुम जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, और इसके अलावा मामा पापा कहना चाहिए या नहीं, चूंकि हम इस ताल्लुक से सीखने को है, जानने को है। खुदावंद यीशु मसीह ताल्लुक से हमें सिखा रहे हैं कि ये जो जितने झूठे उस्ताद हैं ये सब के सब जो हैं ये टाइटल्स के पीछे ये सब कुछ करते हैं। आपको किसी तरह का सबूत चाहिए, बाइबल मुकद्दस सबसे बड़ा सबूत है। ये जो बात कही जा रही है कि जमीन पर अपना किसी को बाप ना कहो, कॉन्टेक्स्ट बयान करता है कि ये जो टाइटल्स के लिए भूखे और प्यासे ये सब उसके लिए ऐसा करते हैं। बहरहाल मैं और इसको डिटेल के साथ बयान करता हूं ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके। यहां पर जिक्र है मूसा की गद्दी पर जो बैठे हैं, इससे मुराद इबादत खानों में जो तालीम देते हैं, सिखाते हैं, कलाम की मुनादी करते हैं, ये उनकी बात की जा रही है कि उनसे कलाम सुनो, सीखो, अमल भी करो। लेकिन जो ये करते हैं वो ना करो, यानी इनके जो एमाल हैं वो इनके अल्फाज के मुताबिक नहीं है। इनके जो एमाल, इनके जो काम है ये खुदा के कलाम के मुताबिक, ये कहते कुछ हैं और करते
कुछ है, इनकी नीयत कुछ है और इनके जो काम हैं वो कुछ और हैं। सो इस लिहाज से खुदावंद यीशु मसीह ने इन लोगों को सफेदी फिरी हुई कब्रों के साथ भी तशबीह दी है। इसके अलावा खुदा का कलाम रहनुमाई करता है, बयान करता है कि इनसे खबरदार रहो, यानी इनसे बचो। सो फरीसियों के अदब एहतराम के लिए मुख्तलिफ अलकाबात मौजूद से जिनसे इनको बुलाया जा सकता था। क्या वीडियो नहीं चल रही? ओके ओके। सो फरीसियों के को बहुत ज्यादा जो अलकाबात पसंद थे, उनमें ये रबी कहलाना बड़ा पसंद करते थे कि उन्हें रबी कहा जाए, उन्हें उस्ताद माना जाए लोग उन्हें। और इन्होंने तो खास तौर पे लोगों के लिए सजाएं तजवीज कर रखी थी कि अगर कोई इन्हें रबी नहीं कहेगा, उस्ताद नहीं कहेगा, बाप नहीं कहेगा, तो उनको सजाएं भी दिया करते थे। असल में ये अपने लिए ऐसे टाइटल्स इसलिए पसंद करते क्योंकि इनके अंदर तकब्बुर था, घुमंड था और एक दूसरे में मुकाबलेबाजी थी कि मेरे इतने बच्चे हैं और मैं इतने बच्चों का पापा हूं, फला इतने बच्चों का पापा है। और इस तरह से ये आपस में मुकाबलेबाजी किया करते थे टाइटल्स के जरिए थे कि मेरे इतने शागिर्द हैं, फला के इतने शागिर्द हैं। और खुदावंद यीशु मसीह जानते हैं कि ये टाइटल्स की भूख इनके, जैसे आजकल आप देखते हैं कोई डॉक्टर लिखता है, वो है भी नहीं है डॉक्टर, ऐसे झूठ बोलते रहते हैं। अब क्या क्या इनकी बताएं, मैं तो तंग आ चुका है इनकी ये सारी बातें बता बता के कि अपने साथ नाम के साथ डॉक्टर लिख देते हैं, खुदा का कलाम भी सुनाते हैं, झूठ भी बोलते हैं, समझ नहीं आती है ये अपने नाम के साथ डॉक्टर लिख के साबित क्या करना चाहते हैं। इनके कलाम से कभी साबित नहीं होता कि ये डॉक्टर हैं और इनके बोलने से भी कभी पता नहीं चलेगा कि ये डॉक्टर बोल रहा है, लेकिन लिखना जरूर है इन्होंने कि मैं डॉक्टर हूं। हालांकि मोस्टली लोग जिन्होंने पीएचडी नहीं की है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लिखते हैं। और इंतहाई शर्म और अफसोस की बात है, ये जानते हुए कि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमने डॉक्टरेट नहीं की। भाई कई लोगों ने तो एफए किया, उसके बाद उन्होंने डॉक्टर लिख लिया कि वो डॉक्टर बन गए। कई लोग बेचारे मैट्रिक भी फेल हैं, वो बिशप बने हुए हैं, वो डॉक्टर बने हुए हैं, उनके पास कोई और टाइटल, बस टाइटल्स की ऐसी दौड़ है, ऐसी वो सब के सब फरीसियों वाला स्टाइल आज भी इन लोगों की जिंदगियों में मौजूद है। आज भी बहुत सारे लोग इन फरीसियों की तरह टाइटल्स के पीछे भाग रहे हैं और सिर्फ ये चाहते हैं कि इन्हें इस नाम से पुकारा जाए, इस नाम से पुकारा जाए। सो खुदारा मैं तो इस बात के लिए बहुत सारे लोगों को ये कहता हूं कि इनसे खबरदार हो। ये जो टाइटल्स के पीछे भागते हैं कि हमें इस टाइटल से बुलाया जाए, इस टाइटल से पुकारा जाए, इनसे तो बहुत खबरदार है, क्योंकि ये तो बराह रास्त फरीसियों की कॉपी है और फरीसियों का एक नया अंदाज है जो यहां पर हमें दिखाई देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने अब अपने शागिर्दों से क्या कहा है? अपने शागिर्दों से कहा है कि तुम टाइटल्स की तलाश ना करो। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो, यानी जमीन पर तुम इन टाइटल्स का पीछा ना करो। हाँ, ये जो खास तौर पे तालीम देते थे, सिखाते थे और उन्हें जो फरीसी थे अपने बहुत सारे शागिर्द बनाते और लोगों को कहते थे कि ये मेरे बच्चे हैं, मुझे बाप कहा करो, मुझे रबी कहा करो, मुझे उस्ताद कहा करो। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि इन टाइटल्स का इस्तेमाल न किया करो। जितने भी मसीह के हकीकी शागिर्द हैं, आज आप सुन लें, जितने भी लोग मसीह के हकीकी शागिर्द हैं वो कभी टाइटल्स के पीछे नहीं भागेंगे। वो कभी अपने नाम के साथ टाइटल के मेरे साथ ये लगा दो, मेरे साथ वो लगा दो, डॉक्टर लिख दो, बिशप लिख दो, फलां लिख दो, टमखा लिख दो, नहीं। जो मसीह के हकीकी शागिर्द हैं उन्हें किसी टाइटल की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा टाइटल यह है कि हम मसीह के कलाम की मुनादी करने वाले हैं, हम उसके नौकर, हम उसके बुलाए हुए लोग हैं और हम उसके गुलाम हैं कि उसने हमें बुलाया है और अपने तहत कर लिया है। सबसे बड़ी हमारे लिए इज्जत अफजाई की बात यह है कि हम इंजील की मुनादी करने वाले। सो जितने भी खुदा के हकीकी खादिम हैं वो कभी टाइटल्स के पीछे ना अपने टाइटल्स की तालीम देते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जितने भी फरीसी थे ये लोगों को
खास तौर पर फादरहुड की तालीम दिया करते थे, सनशिप की तालीम दिया करते थे कि हम तुम्हारे बाप हैं, तुम हमारे बच्चे हो, हम आपके पापा हैं और तुम हमारे बच्चे हो। तो इस लिहाज से बहुत सारे, इसलिए यीशु मसीह ने मना किया अपने शागिर्दों को कि तुमने, ये फरीसी तो ऐसा करते हैं लेकिन तुमने ऐसा नहीं करना। आगे बढ़ेंगे। अब मैं खास इस बात की तरफ आना चाहता हूं, ये जो खुदा के कलाम का हवाला देकर बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि अगर ये ऐसा लिखा है तो फिर याद रखें बाइबल मुकद्दस इस रूहानी रिश्ते की तालीम देती है, यानी कि जो फर्जंदियत की तालीम हमें मिलती है रूहानी फर्जंद होने की, ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। ऐसा नहीं है, मैं किसी भी लिहाज से इस चीज का मुखालिफ नहीं हूं कि किसी को इस तरह की तालीम नहीं देनी चाहिए, सिखाना, चूंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की तालीम दे रही है। तीमुथियुस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, इसका पहला बाब, दूसरी आयत में मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को कह रहे हैं कि वो मेरा रूहानी फर्जंद है। तीतस के खत के पहले बाब की चौथी आयत में मुकद्दस पौलुस तीतस को कहते हैं कि वो मेरा फर्जंद है। इसी तौर से कुरिन्थियों की कलीसिया को कहते हैं कि तुम मेरे फर्जंद और मैं तुम्हारा बाप हूं। इसी तरह से फिलिपियों की कलीसिया को खास तौर पे खत लिखकर मुकद्दस पौलुस इस बात को बयान करते हैं। और भी बहुत सारे हवाले जाते हैं, लेकिन सबूत के तौर पर यह काफी है कि ये तालीम बाइबल की तालीम है। इससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि कोई समझे कि बाइबल तालीम देती है तो मैं कह रहा हूं कि नहीं जी, ये गलत तालीम है। ये जो फादरहुड की तालीम है, जो सनशिप की तालीम है, ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, लेकिन किस अंदाज से मौजूद है और इसकी क्या एजुकेशन है, तालीम है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सो याद रखें कि जो अपने आप को रूहानी बाप कहलाते हैं, या बहुत सारे लोग जो किसी खादिम को रूहानी पापा कहते हैं, वो पहले खुदा का कलाम सीखें। अगर कोई इस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता है तो आप इस रिलेशनशिप में कायम रहें, लेकिन अगर कोई रिलेशन ये इस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता तो खुदारा बिला वजह किसी को पापा कहकर या मामा कहकर इस तरह के इस रिलेशनशिप को खराब ना करें। खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि रूहानी बाप और रूहानी बेटे का रिश्ता बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मौजूद है, लेकिन इसके लिए खूबसूरत एग्जाम्पल, खूबसूरत जो मिसाल है वो हमें खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में मिलती है कि उसने शागिर्द बनाए, और जिस तरह एक रूहानी बाप या एक जो रहनुमा है वो अपने शागिर्दों की और अपने डिसाइपल्स की, अपने बच्चों की निगहदाश्त करता है, इस तरह से खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी परवरिश। तो रूहानी बाप वो है, सुन लें कि रूहानी बाप वो है जो खास तौर पे रूहानी तौर पर किसी शख्स को मसीह के पास लेकर आए, उसके बाद उसकी निगहदाश्त, उसकी परवरिश करे, उसकी तरबियत करे, उसको सिखाए, उसको खुदा के कलाम से रूशनास करे, खुदा के कलाम की खुराक दे। तो वो अपने तौर पर किसी के लिए भी रूहानी बाप की एक जिम्मेदारी निभा रहा है। तो इसलिए नहीं निभा रहा कि अपने मुंह से कहे क्या मुझे पापा कहना शुरू कर दो, मुझे पापा बना लो। नहीं, खुदा के कलाम के मुताबिक ना यीशु मसीह ने इस टाइटल के लिए कहा है और ना मुकद्दस पौलुस ने कहा है कि मुझे अब पापा कहना शुरू कर दो। नहीं, ये तालीम बाइबल मुकद्दस की नहीं कि हम अपने लिए टाइटल्स इस्तेमाल करें। बतौर रूहानी उस्ताद आप लोगों की रहनुमाई कर सकते हैं, उनको मसीह के पास ला सकते हैं, उनको कलाम की तालीम दे सकते हैं, लेकिन अपने लिए इस तरह के टाइटल्स कहना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम ऐसी तालीम नहीं देता है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह का एक बड़ा जबरदस्त नमूना हमारे सामने पेश किया गया है। मैं आपकी रहनुमाई के लिए देना चाहता हूं थोड़े वक्त में, ताकि हम सीख सकें, जान सकें। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ ऐसा रिलेशनशिप बनाया तो सुने खुदावंद यीशु मसीह ने क्या क्या किया है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको अपनी फर्जंदियत में ले लिया और खुदावंद यीशु मसीह के साथ उनकी गहरी कुर्बत, इंटीमेसी, वो इकट्ठे दुआ करने के लिए इकट्ठे, बातचीत करने के लिए इकट्ठे, खुदावंद से सवाल पूछने के लिए शागिर्दों के लिए कोई मुमानियत नहीं है। यहां एक ऐसे शख्स को भी पापा कहते रहते हैं जिन्हें हम जानते नहीं हैं,
जिसके पास जाने का भी आपको इख्तियार नहीं है, कोई टेलीफोन करने का भी इख्तियार नहीं है। भाई एक शख्स आपकी रूहानी तौर पर कोई तरबियत, कोई परवरिश फेसबुक पर देख देख खुश होते रहते हैं, यूट्यूब पर देख देख खुश होते रहते हैं, ये दरअसल फर्जंदियत नहीं है। इस तरह से पापा बनाना छोड़ दें। ये कोई पापा मामा वाला रिश्ता नहीं है कि हम फेसबुक पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कभी किसी को पापा कह दिया, कभी किसी को। मैं यहाँ एक सेमिनार में गया तो वो एक खादिम एक दूसरे खादिम को कोई महीना दो पहले मिला, ये मेरे पापा बन गए। अजीब, मतलब इसलिए क्योंकि उसके पास डॉलर्स थे, पैसे थे, तो वो पापा बन गया। और जैसे ही वो डॉलर वाला सिलसिला खत्म हो जाएगा, कोई और डॉलर वाला मिल जाएगा, अब नया पापा बना लेंगे। सो ये काले गोरे पापे सिर्फ इसलिए बनाए जाएं कि हमें पैसा मिले, ये सब कुछ गलत है। अगर आप इस रिलेशनशिप को जानना चाहते हैं, खुदावंद यीशु मसीह और उसके शागिर्दों के रिलेशनशिप को जाने। खुदावंद यीशु मसीह के पास जाने के लिए शागिर्दों को किसी तरह की अपॉइंटमेंट की, किसी तरह के सेक्रेटरी की जरूरत नहीं। बराह रास्त वो अपने उस्ताद के पास जा सकते हैं, उन्हें कोई ममानियत नहीं है। आपके लिए रूहानी बाप की हैसियत उस शख्स की है जिसके पास आप आजादी के साथ जा सकते, उससे सवाल कर सकते, उससे पूछ सकते और उसके साथ रफाकत रख सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने आजादी दिया सवाल पूछने की। शागिर्द आते हैं, सवाल पूछते हैं। ये है रिलेशनशिप, ये है ताल्लुक के आप। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह उनकी रूहानी तौर पर रहनुमाई फरमाते, दुआ में उनको अपने साथ बिठाते, उन्हें दुआ करना सिखाते। खुदावंद यीशु मसीह ने इनकी ट्रेनिंग की, इन्हें सिखाया, इनकी तरबियत की, और उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपना प्लेटफॉर्म इन्हें दे दिया, अपनी खिदमत उन्हें दे दी। और उन्हें खिदमत के लिए, हालांकि वो बहुत ट्रेंड नहीं थे और बड़े वो कोई बहुत ज्यादा माहिर एक्सपर्ट भी नहीं हुए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तालीम के लिए, उन्हें मुनादी के लिए भेजा। यहाँ कितने पापे हैं जो आपको बुलाते हैं और आपको ट्रेनिंग देते हैं, फिर आपको अपने मिशन का हिस्सा बनाते और उसके बाद आपको भेजते हैं, अपना प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी पापा ने, हाँ अगर ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है, या कहीं हो रहा है, या कोई रूहानी बाप जो है इस तरह से कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दुरुस्त रिलेशनशिप में है, वो दुरुस्त काम कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे खिदमत कर रहे हैं जो अपना प्लेटफॉर्म शेयर करते हैं, शागिर्दों को तरबियत देते हैं, सिखाते हैं। ये जबरदस्त रिलेशनशिप है, ये जबरदस्त ताल्लुक है। हम इस बात की तारीफ करते हैं। अगर ऐसा चर्चेज में हो रहा है, कलीसियाओं में हो रहा है, तो हम इस बात की रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते, अप्रिशिएट करते ऐसे खादिमों को, ऐसे रूहानी उस्तादों को जो अपने बच्चों को तरबियत दे रहे हैं, सिखा रहे, अपना प्लेटफॉर्म शेयर करते, उनकी ट्रेनिंग करते, उन्हें मिशन के लिए, उन्हें तरबियत के लिए और भेजते हैं और मुनादी के लिए उन्हें भेजते हैं। हम ऐसे लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। और खुदा के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह ने शागिर्दों को प्रमोट किया है, उन्हें और ज्यादा उसने इस्तेमाल किया है, उन्हें इख्तियार दिया है, अथॉरिटी दी, और इसके बाद उनको हर तरह से आजाद किया है। और खुदावंद यीशु मसीह हमेशा अपने लोगों की, अपने शागिर्दों की बहुत रिस्पेक्ट करते, इज्जत किया करते थे। और इसी तरह से न सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया है, मुकद्दस पौलुस, जिसकी बड़ी मिसालें दी जाती हैं कि जी मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस को, तीतुस को और कुरिन्थियों की कलीसिया कहता है कि मैं उनका बाप हूं। सुने, अगर मुकद्दस पौलुस उन्हें कहता है तो मुकद्दस पौलुस की खिदमत भी अपनाएं। आप भी बने, बाप बने, आप भी फरजान बनाएं, लेकिन क्राइटेरिया पूरा करें। जो खुदा का कलाम कहता है वो करें। रूहानी बाप बनने का शौक है, बने। खुदा का कलाम इस बात की तस्दीक करता है, फरजंदों की तस्दीक करता है, बनाएं फरजान। लेकिन जो खुदा का कलाम तालीम दे रहा है, मुकद्दस पौलुस ने यहां जो तीमुथियुस को न सिर्फ मसीह से मुतारफ कराया, मसीह के पीछे लाया और अपने मिशनरी सफर में उसे साथ ले गया, और मुख्तलिफ चर्चेज में उसे, खासतौर पे कुरिन्थियों की कलीसिया में से खिदमत करने का शरफ दिया, फिलिपियों की कलीसिया में खिदमत करने का शरफ दिया, और परमानेंट उसे इफिसस की कलीसिया का पासबान बना दिया। अगर तो आप इस तरह की खिदमत करने वाले हैं, अपने रूहानी फरजंदों को आप चर्च देने वाले हैं, अपनी खिदमत शेयर करने वाले हैं, अपना प्लेटफॉर्म शेयर करने वाले हैं, तो जरूर हम आपको सैल्यूट करते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं कि आप वाकई खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके पापा जी
کو पता ही नहीं है मेरा पुत्र कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, भाई उसको पापा कहने का कोई इख्तियार है? कोई वजह बता दें कि आप अपने पापा को पापा क्यों कह रहे हैं। पापा वो है जो आपके खाने पीने का, आपकी खुराक का, आपकी निगहदाश्त का, आपकी तरबियत, आपकी परवरिश का ख्याल करे। एक पापे को पता ही नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए बयान किया है कि जो चरवाहा है वो अपनी भेड़ों को बनाम जानता है, और उस पापे साहब को पता ही नहीं है कि मेरी भेड़ का नाम क्या है, मेरी भेड़ रहती कहाँ है और मेरी भेड़ का हाल क्या है, फिर भी आप उसे पापा कहते जा रहे हैं। शर्म और अफसोस की बात है अगर आप इस तरह का भी यहां पर रहकर जो आपके लिए खुदा का कलाम सिखाने वाले, तरबियत करने वाले हैं, उनके साथ ये रिलेशनशिप कायम करें। ताबे फरमानी, ये नहीं को बड़ा नाम देख लिया उसको पापा कहना शुरू कर दिया, कोई बड़ी और शख्सियत देख ली उसको कुछ और कहना शुरू कर दिया, नहीं। और मैं कदर करता हूं, रिस्पेक्ट करता हूं उन तमाम लोगों की जिन्होंने किसी से कुछ सीखा है और तरबियत पाई है साथ रहकर कुर्बत में, और उन्होंने दुआया माहौल में सीखा है और अपने उस्ताद के पास रहकर उन्होंने कुछ पाया है और उस रिलेशनशिप में वो कायम है। तो हम इस बात के लिए जरूर अप्रिशिएट करते हैं कि ये सिलसिला बहुत जबरदस्त है। मामा पापा की तालीम की जो बुनियाद है ये बाइबल मुकद्दस में मौजूद है, लेकिन इसका क्राइटेरिया वो नहीं है जिस पर आज लोग चल रहे हैं कि फेसबुक पर किसी मशहूर बंदे को देख लिया, उसे पापा बना लिया, और किसी के पास डॉलर देख लिए उसको कुछ और बना दिया। सो ये बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल इसकी तालीम देती है कि अगर कोई आपके साथ ये रिलेशनशिप बनाता है तो इसका मतलब है कि वो आपकी तरबियत भी करता है, आपको सिखाता भी है, आपकी रहनुमाई करता है, अपना प्लेटफॉर्म शेयर करता है, अपनी खिदमत शेयर करता है, आपको ट्रेन करता है। और उसके बाद अगर वो अपने सगे बच्चे को अमेरिका भेज सकता है, कनाडा भेज सकता है, यूके भेज सकता है, तो इसका मतलब है कि अपने रूहानी फर्जंदों को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी दे सकता है और उनके लिए भी इस तरह का बाबरकत बन सकता है। सो बहुत जरूरी है इस बात को जानना, सीखना। ये ना समझे कि किसी के खिलाफ, किसी के हम अगेंस्ट आपको उभार रहे हैं। सिर्फ जो खुदा के कलाम की खालिस तालीम है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर आप इस तालीम को समझे हैं, जाने हैं, तो जरूर इस लाइव सर्विस को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। खुदावंद अपने कलाम के वसीले हम सबको बरकत दे, आमीन। अब वक्त है कि हम खास तौर पे दुआ करेंगे। अगर किसी की कोई दुआई दरख्वास्त हो तो आप अपनी दुआई दरख्वास्त शेयर कर सकते हैं ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। आए हम अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान पाक बाप यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं तेरे इन तमाम प्यारों के लिए जो मिलकर तेरे कलाम को सीख रहे हैं। इन सबको छू ब्लेस कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपनी बादशाहत की वुसअत में खुदावंद तू और ज्यादा इस्तेमाल कर। खुदावंद जो बीमार हैं किसी तरह की मुश्किल में, उन सब के लिए दुआ उन्हें रिलीज कर, आजाद और रिहा कर। इस तौर से अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ गो हैं। तुम्हारे मुल्क को और ज्यादा खुदावंद तरक्की और अफजूनी अता कर, यीशु मसीह नासरी के नाम में।